हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं, जो कि बेदी से रिलेटेड है। यानी बेदी का फुल नाम हुआ राजेंद्र सिंह बेदी। यानी आज हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा व्यक्ति हैं जिनके बारे में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और पूरी बात को समझें। जो लगे आपको इम्पोर्टेंस उसे आप नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे, फिर से मैं बता रहा हूं कि बेदी का जो फुल नेम हुआ वो है राजेंद्र सिंह बेदी। तो राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन है? तो एक मरतबा जो है बेदी से इंटरव्यू लिया गया था, तो उससे इंटरव्यू लेने वाला जो है कौन है, तो उसका नाम बतानी है आपको। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा अलिफ, यानी असमत चौधाई। अगला प्रश्न आपके सामने में कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया, यानी किसका इंटरव्यू लिया गया। तो आपको पता है कि इंटरव्यू लेने वाला असमत चौधाई था, और किसका इंटरव्यू लिया गया था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, बिल्कुल राइट, यानी लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेदी का इंतकाल कब हुआ, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल जो है कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बा, बिल्कुल राइट, यानी 1984 में, 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। उन्होंने जो पहला अफसाना लिखा था, तो अब पहले अफसाना का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जी, बिल्कुल राइट, यानी महारानी का तोहफा। क्या हो जाएगा? महारानी का तोहफा हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि इंटरव्यू, जैसे ऊपर ये बात गुजर चुकी है कि इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है, तो असमत चौधाई है। यानी जो राजेंद्र सिंह बेदी का जो इंटरव्यू लिया था वो है असमत चौधाई। किसका इंटरव्यू लिया गया, ये भी बात गुजर चुका है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है लाहौर में पैदा हुए थे। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो महारानी का तोहफा। ये सभी चीजें गुजर चुके हैं। बेदी की मौत कब हुई है, तो बेदी की मौत जो है आपका 1984 ईस्वी में हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी छांट करके ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप लोग हर एक चीज को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि बेदी ने अपने अफसानों का मवाद किस तबके से लेते हैं। बेदी जो है अपने अफसानों का मवाद किस तबके से लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी का खुद अपना ताल्लुक मुतवस्सित घराने से था, और उन्होंने अपने खानदान और मुआशरे के गिरदुआपेश में जो कुछ देखा और महसूस किया उसे अफसानों में पेश किया। कहने का मतलब है कि सवाल में ही कह रहा था कि यानी जो बेदी ने जो अफसाना की किताब लिखा था, तो उस अफसाना में कौन से मतलब कि मवाद का जो तबका था वो क्या था, कहाँ से उन्होंने जो अफसाना लिखा, तो किस तरीके से लिखा था, कैसे लिखा था। तो यहाँ पर आपको बताया कि जो अपने इर्द गिर्द जो भी कुछ देखता था, जो महसूस करता था, तो उसे अफसानों में पेश करता था। चुनांचे उन्होंने अपने अफसानों का मवाद मुतवस्सित तबका से लिया और उनके मसाइल को करीब से महसूस करके उससे खुद मुतासिर भी हुए, और उन्होंने उन्हें मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। यानी कि वो अपने इर्द गिर्द जो भी प्रॉब्लम्स को देखता वो अफसानों में लिखता, और उससे ताकि मतलब कि बहुत सारे हल जो है कि उससे निकल पाए, हजारों लोग पढ़ें और उससे हल निकालें। अगला प्रश्न है कि बेदी ने किन दफातर में काम किया है, कौन कौन से ऑफिस में काम किया है। तो बेदी ने इब्तिदा में पहले पोस्ट ऑफिस में काम किया, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है मुलाजिमत करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए, यानी उससे जुड़ गए, और पोस्ट ऑफिस की मुलाजिमत छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत करने लगे, ठीक है। और तरक्की करते करते रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंचे, और उसी ओहदे से क्या हुए, सबकदोश उसी ओहदे से जो है वो रिटायर हो गए थे, ठीक है।
चलिए अब अगला है कि असमत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। तो असमत आपा की जो है शख्सियत पर 5 जुमला लिखना है आपको कि असमत आपा किस तरीके के जो है कि इंसान थे। तो असमत आपा का असल नाम असमत चौताई है। असमत का शुमार उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में होता है, ठीक है, बड़े बड़े आलिमों में उनका शुमार होता है। और वह उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार अजीम बेग चुगदाई की छोटी बहन भी हैं। उनकी शाहकार कहानियों और नावलों ने उर्दू अदब के नसरी सरमाया कीमती इजाफे किए हैं। यानी उन्होंने जो नावल लिखे हैं या फिर अफसाना लिखे हैं तो बहुत ही अच्छा मकाम दिया है। और उर्दू नावल व अफसाना दोनों ही असनाफ में फ़न्नी एतबार से उनका मर्तबा व मकाम खास बुलंद है। उनका नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कब हुई थी। यानी बेदी का जो है राजेंद्र सिंह बेदी का और कृष्णचंद्र का जो मुलाकात हुआ था कब हुआ था, पहली मुलाकात के बारे में बतानी है। तो राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्णचंद्र की पहली मुलाकात की यह सूरत ये हुई कि जब बेदी ने यानी राजेंद्र सिंह बेदी ने कृष्णचंद्र के अफसानों को पढ़ा तो बहुत मुतासिर हुए। नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई है ना फनकार सामने से गुजरता तो बेदी उससे दरियाफ्त करते क्या आप कृष्णचंद्र में हैं, यानी क्या आप कृष्णचंद्र हैं, उससे पूछता। तो इसी तरह आप एक बार पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गए तो मालूम हुआ कि वहाँ एक कैरियर रिसाला शाये हुआ है होता है और उसके एडिटर कृष्णचंद्र ने भी मतलब कृष्णचंद्र है और उसने ये भी कहा कि क्या तुम मतलब उसने पूछा, बेदी ने पूछा कि राजेंद्र सिंह बेदी हो। फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। यानी खुद जो है कि राजेंद्र सिंह को पूछा था कि क्या आप राजेंद्र सिंह बेदी हो, तो मतलब कि वो एक दूसरे से फिर इस हिसाब से मिल गए और मुलाकात हुई उनकी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बेदी से रिलेटेड यानी राजेंद्र सिंह बेदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना था हर एक चीज में करा दिया हूँ। अगर आप उर्दू का नोट्स चाहते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो आप हमसे जरूर संपर्क करेंगे और दिए हुए नंबर पर जो आपको नीचे में शो हो रहा है उस पर जो है कि जरूर आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।